आज के बेटा इस आर्टिकल 10 में हम दो प्रकार के सब्सटेंसेस देखेंगे। सब्सटेंसेस पदार्थ, मटेरियल्स। एक है डक्टाइल सब्सटेंस और दूसरा है ब्रिटल सब्सटेंस। तो डक्टाइल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, ब्रिटल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, ये हम देखेंगे ही, और उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो देखो बेटा, डक्टाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसके ऊपर हमने अगर फोर्स लगाया तो उसकी इलास्टिक लिमिट के बाद भी, उसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस होने के बाद भी वो सब्सटेंस इजीली टूटता नहीं। वो टूटने के पहले इलोंगेट होते जाता है और फिर बाद में वो ब्रेक होता है। जबकि ब्रिटल सब्सटेंस जो है कि उसने मतलब इलास्टिक लिमिट उसकी प्राप्त कर ली, मतलब जो भी हम फोर्स लगाते हैं वो फोर्स इलास्टिक लिमिट तक लगा लिया, तो उसके जस्ट बाद में वो ब्रेक हो जाता है। अब ये समझाने के लिए मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। जैसे डक्टाइल सब्सटेंस, तो गोल्ड की वायर लो या कॉपर की वायर लो या सिल्वर की वायर लो या आयरन की वायर लो या रबर लो। इसमें क्या होता है बरोबर ध्यान दीजिए, पहले वो फिगर समझ लीजिए। जैसे बेटा ये रिजिड सपोर्ट है, क्या है रे बेटा, ये रिजिड सपोर्ट है, जैसे कि ये सीलिंग, और ये वायर है बेटा, मान लो वो मेटल की वायर, जैसे गोल्ड की वायर या आयरन की वायर। तो यहां से आपने ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, F। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना यानी ही वेट लगाना, और वेट लगाना यानी ही यम इंटू जी, जहाँ यम यानी मास यानी लोड और जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये वायर है बेटा, इसकी ओरिजिनल लेंथ L, तो आपने यहाँ पे ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, मतलब ये वेट लगाया यानी ही mg। तो मान लो ये जो आपने यहाँ मास यानी लोड लगाया, ये 2 किलो लगाया। कितना केजी बेटा, 2 केजी। तो 2 केजी से ये जो वायर की लेंथ क्या होगी बेटा, थोड़ी सी इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब ये वायर की जो इलास्टिक लिमिट है, वजन को सहन करने की उसकी क्षमता यानी उसकी इलास्टिक लिमिट 2 किलो ही है। कितनी है, तो 2 किलो आप लगाएंगे तो वायर क्या होगी, इलोंगेट। क्या होगी, और जैसे ही आपने वजन को, उस मास को, लोड को 2 किलो के पार कर लिया, मान लो 3 किलो 4 किलो 5 किलो लगाया, तो क्या होगा, क्या होगा, वायर टूटेगी नहीं। इलास्टिक लिमिट क्रॉस होने के बाद भी वायर टूटेगी नहीं, वो और इलोंगेट होते जाएगी। देखो, इलास्टिक लिमिट क्रॉस होने के बाद भी वो और इलोंगेट होते जाएगी और बाद में टूटेगी। तो ऐसे ये सब्सटेंस को बोला जाता है डक्टाइल सब्सटेंस। क्या बोला जाता है बेटा, डक्टाइल सब्सटेंस। कि इलास्टिक लिमिट के बाद भी वो वायर इलोंगेट होती है और इजीली टूटती नहीं। तो ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है डक्टाइल सब्सटेंस। अब इसके जगह अगर मैं दूसरा उदाहरण लूं, जैसे ग्लास, कांच, या फिर कार्बन, इसकी वायर या रॉड है और उसकी भी वजन सहन करने की क्षमता 2 किलो है। कितनी, 2 किलो, मतलब उसकी भी इलास्टिक लिमिट कितनी है, 2 किलो। तो 2 किलो तक आप उस पर वेट लगाएंगे
तो वो ब्रेक नहीं होगी। लेकिन जैसे अब 2 किलो के अप चले गए थोड़ा भी कि वो फट से टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। तो ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है ब्रिटल सब्सटेंस। क्या बोला जाता है? हाँ, तो फिर अभी इनकी डेफिनेशन हम समझते हैं और इनके एग्जाम्पल समझते हैं। तो बरोबर ध्यान दो। तो ये आर्टिकल 10 बेटा, डक्टाइल सब्सटेंस एंड ब्रिटल सब्सटेंस। डक्टाइल सब्सटेंस एंड ब्रिटल सब्सटेंस। तो पहले हम डक्टाइल सब्सटेंस देखेंगे। डक्टाइल सब्सटेंस या डक्टाइल सब्सटेंसेस। तो अभी जैसे मैंने बताया कि द सब्सटेंस, वो पदार्थ, वो मटेरियल विच इलोंगेट सफिशिएंटली, जो पूरे सा इलोंगेट होता है, यानी उसकी लेंथ बढ़ते जाती है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद, उसके ऊपर जब हम फोर्स लगाती है, बताया मैंने, जब उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो वो क्या हो जाती है? इलोंगेट होते जाती है। बिफोर इट ब्रेक्स, टूटने के पहले क्या होती है? वो इलोंगेट होती है। अभी मैंने बताया ना, इलास्टिक लिमिट, यानी उसकी वजन सहन करने की क्षमता 2 किलो है, तो 2 किलो तक तो क्या हो गई? वो इलोंगेट तो हुई। यस, उसके बाद उसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस की, मतलब अभी आपने 2 किलो की जगह उसके ऊपर 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो वेट लगाया, तब भी वो क्या होती है? इलोंगेट होती है। एकदम टूटती है क्या? नहीं। क्या होती है? इलोंगेट होती है। ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है डक्टाइल सब्सटेंस। हाँ, तो इज नोन एज डक्टाइल सब्सटेंस। तो फिर से बताओ, द सब्सटेंस विच इलोंगेट्स सफिशिएंटली, जो इलोंगेट होते जाती है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, फोर्स को लगाने के बाद भी, बिफोर इट ब्रेक्स, टूटने के पहले, वो फोर्स लगाने के बाद, टूटने के पहले वो काफी इलोंगेट होते जाती है, एकदम टूटती नहीं, इज नोन एज डक्टाइल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड की वायर, या सिल्वर की, या कॉपर की, या आयरन की, या रबर की, एक्सेट्रा। इसके उलट है ब्रिटल सब्सटेंस, इसके अपोजिट ब्रिटल सब्सटेंस। तो द सब्सटेंस, वो पदार्थ विच ब्रेक्स, जो क्या हो जाता है? सीधा ब्रेक हो जाता है जस्ट आफ्टर इलास्टिक लिमिट। उसकी इलास्टिक लिमिट खत्म हुई कि वो सीधा क्या हो जाता है? टूट जाता है। जैसे मैंने उदाहरण बताया कि ये आपने कार्बन का एक रॉड लिया, उसकी क्षमता है वजन को सहन करने की 2 किलो, 2 किलो आपने लगाया तो वहाँ तक तो वो टूटेगा नहीं। लेकिन जैसे आप थोड़ा सा उसके ऊपर वेट बढ़ा ले, उसके ऊपर मास लोड बढ़ा ले, वो क्या हो जाएगा? सीधा टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई रे, हो गई कि वो टूट जाता है। क्या हो जाता है? ऐसे सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? ब्रिटल सब्सटेंस। तो द सब्सटेंस विच ब्रेक्स, वो सब्सटेंस जो ब्रेक हो जाता है जस्ट आफ्टर इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के बाद, इज नोन एज ब्रिटल सब्सटेंस। और इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? ग्लास यानी कांच, या कार्बन, एक्सेट्रा। तो कितने प्रकार के सब्सटेंसेस हमने देखे इसमें? 2 प्रकार के, डक्टाइल सब्सटेंस और ब्रिटल सब्सटेंस, और ये उसके एग्जाम्पल्स। ओके।